फास्ट एक्सप्रेस में देश और प्रदेशवासियों का स्वागत है। मैं हूं हरीश। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो सेंट्रल मॉनिटरिंग फॉर इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ के तहत 10 लाख बेरोजगार युवा इस वक्त पूरे हिमाचल में घूम रहे हैं। सरकारें काफ़ी ज़्यादा अहम फैसले लेती हैं कि हम बेरोजगारों को बहुत सारी ऐसी चीज़ें देंगे, परंतु वो धरातल पर उतरते उतरते उनको काफ़ी वक्त लगता है और अगले चुनावों की तारीख आ जाती है। परंतु आज हमारा युवा क्या करे, कौन सी नौकरी करे, क्या करे, अपने घर में ही बैठ के कैसे वो रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहीं ना कहीं ये कह दिया है कि स्वरोजगार अपनाना हमारे को आज नहीं तो कल पड़ेगा ही पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो अपना मैन्युफैक्चरर हब लगाना पड़ेगा, हमारे को अपनी इनकम के ऊपर ज्यादा डिपेंड करना पड़ेगा। तो इसके लिए ही आज हमारे साथ मानिक शाह, जो कि एक समाज सेवी भी हैं और समय समय पर उन तमाम युवाओं को एक प्रेरित भी जरूर करते हैं। आपने काफी चैनल के माध्यम से देखा होगा कि नौकरी की तरफ, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है, क्योंकि हम नौकरी करने के लिए बद्दी, चंडीगढ़, दिल्ली तक जाते हैं, परंतु जो नौकरियां हमारे को अपने ही घर पे मिल जाती हैं, उसके लिए हम बाहर क्यों जाएं। बात जरूर करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा के विषय पे जरूर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं हमारे साथ मानिक शाह जी। मानिक शाह जी, पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आपका भी स्वागत है हरीश जी। सबसे पहले मैं आपके पूछूंगा कि ये जो ना मतलब एक जब हम किसी को नौकरी देते हैं, मान लीजिए कि बाहर कोई युवा घूम रहा है, बेरोजगार घूम रहा है, आप आपका मैं शुरू से देख रहा हूँ कि यार जॉब्स हमारे पास, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन की जॉब है, चाहे वो होटल जॉब की है, चाहे वो प्लम्बिंग जॉब है, प्रेरित काफी ज्यादा आप लोगों को करते रहते हैं। तो मेरे को ये बताइए कि ये प्रेरणा के पीछे कारण क्या है, और आपके पास कौन कौन सी जो वैकेंसीज हैं, जो कि हम जिला मंडी की तहसील सरकाघाट की बात करें या बलद्वाड़ा की बात करें, ऐसी-ऐसी कौन-सी नौकरियाँ आपके पास हैं? सर मैं पहले बताना चाहूँगा कि जो मैं नौकरियाँ बच्चों को दिलाता हूँ या देता हूँ, ठीक है? मेरे लिंक हैं, हर जगह लिंक है, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ पर मेरे लिंक बन जाते हैं, हुँ, हुँ। अच्छे दोस्त बनते हैं। तो उन दोस्तों को मैं अपने पास रखता हूँ, उनके कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास होते हैं। तो उन कॉन्टैक्ट नंबरों में से ऐसा होता है कि कोई बिज़नेसमैन है, कोई कारोबारी है, किसी की इंडस्ट्री लगी हुई है, तो मैं उनके टच में रहता हूँ। मैं उनसे पहले ये बोल देता हूँ कि देखो कोई बेरोज़गार युवा अगर मुझे मिलता है तो आपको नौकरी देनी पड़ेगी वहाँ पर। हुँ, तो वो बोलता है कोई बात नहीं मानिक जी, हम आपके लिए करेंगे कुछ ना कुछ। हुँ। तो अभी मेरे पास मेरे लिंक इतने अच्छे हैं, बिलासपुर, घुमारवीं, भामला, सरकाघाट, नालागढ़ और बद्दी। ये जो एरिये हैं, ये इंडस्ट्रियल एरिये हैं, यहाँ पर बच्चों को रोज़गार भी मिल सकता है। तो अभी फ़िलहाल बहुत वैकेंसियाँ मेरे पास हैं, पहले भी मैंने बहुत ऐड दी हुई है। और ये जो प्रेरणा जो मुझे मिली है, अब आपने बोला कि ये प्रेरणा कहाँ से मिली है? एक्चुअली मैंने आईटीआई की हुई है, मैंने भी स्ट्रगल किया हुआ है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर के पास मैंने काम किया हुआ है, उसके बाद मैं ओपन फील्ड में काम किया हुआ है। उसके बाद मेरा एक्सपीरियंस जो बना, मैं फ़ॉरेन गया, वहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस बना। मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है, मुझे पता है कि परिश्रम करके ही कुछ मिलता है। और जो ये बेरोज़गार युवा है, हमने बेरोज़गार युवा देखे हैं। तो ऐसा है कि जिन्होंने अपनी आईटीआई की हुई है, कोई जो चाहता है कि मुझे नौकरी की सख्त ज़रूरत है, तो मुझसे संपर्क करे। मैं उसको 101% उसको नौकरी दिला के रहूँगा, दिलाता भी हूँ। आज तक मैंने बहुत युवाओं को नौकरियाँ दिलाई हैं। क्या आप बात करें कि इस वक़्त अगर हम बात करें तो कौन-कौन सी स्ट्रीम्स की अगर हम बात करें, कौन-कौन से जो रोज़गार हैं, उसमें आप बच्चों को ज़्यादातर मतलब नौकरियाँ देते हैं, और क्या उनकी योग्यता होनी चाहिए? क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए? क्योंकि ज़्यादातर यही देखा जाता है कि बच्चे आईटीआई से निकल के फ्रेशर भी होते हैं, तो क्या वो सिनेरियो होता है? इसके बारे में हमारे को थोड़ा-सा बताएँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर 10th प्लस टू पास बच्चा अगर मेरे पास आता है, आईटीआई होल्डर बच्चा मेरे पास आता है, एक्सपीरियंस की बात करें, एक्सपीरियंस किसी के पास होता है, किसी के पास नहीं होता है। तो एक्सपीरियंस तो बन जाता है अगर वो काम कहीं भी करता है, ठीक है? अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है तो उसके एक्सपीरियंस के आधार पर उसको नौकरी दी जाएगी, वो नालागढ़ बद्दी में होगी एक्सपीरियंस के आधार पर। और अगर होटल लाइन की बात करें, तो वो भी एक्सपीरियंस के आधार पर होगी। अगर फ्रेशर बच्चा है, तो फ्रेशर बच्चे के लिए अलग है, उसके लिए सैलरी भी अलग है, जितनी क्वालिटी बच्चे में होगी उसी नहीं, तो क्वालिटी के हिसाब आपका क्या मानना है कि नौकरियाँ आप हिमाचल में हैं, हमारे को बाहर चंडीगढ़ या दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है? क्या नहीं, कहेंगे नहीं, आप? नहीं, नहीं, ऐसे अगर मेरे जैसे 8-10 कोई समाज सेवी या कारोबारी मिल के ऐसे मुहिम चलाएँ कि जितने बेरोज़गार युवा हैं,
उनका अपना कॉन्टैक्ट नंबर दें और उन्हें रोज़गार दिलाएँ। जैसे कि मेरा लिंक नालागढ़ बद्दी में है, बिलासपुर में है, घुमारवीं, सरकाघाट, जहाँ पर भी है। फ़िलहाल मेरे पास वैकेंसियाँ रोज़ आती हैं, जिसमें अकाउंटेंट का काम भी होता है। सैलरी की मेन बात करते हैं। किसी को सैलरी से मतलब होता है कि यार हमारा बच्चा वहाँ पर जा रहा है तो उसको सैलरी क्या मिलेगी? तो मैं कहना चाहता हूँ कि सैलरी सिर्फ़ 5 से लेके 15,000 रुपए तक मैं करवा सकता हूँ। उसकी सैलरी 5,000 से लेके 15,000 रुपए तक के बीच में नहीं, मैं तो करवा जो सकता जो हूँ। फ्रेशर होते हैं ना, देखिए अभी काम भी सीखना है, चाहे वो 2-3 हाँ, महीने लगें। 5,000 से ऊपर ही मिलेगा सर उसको नहीं, 5 मेरा ये मानना है कि पहले काम सीखने पे ज़ोर देना चाहिए कि सैलरी में, क्योंकि नहीं, नहीं, पेरेंट्स का ज़्यादातर यही पहले सवाल होता है, पहले सुनिए मेरी हाँ बात जी। है, पेरेंट्स का ज़्यादातर यही सवाल होता है कि अगर हम अपना लड़का, चाहे वो फ्रेशर ही है, तो हुँ। वो ज़्यादातर मतलब सैलरी पे ज़्यादा हाँ, ज़ोर पैसे के देते हैं, पीछे भागता है। ज़्यादा ज़ोर देते हैं। हाँ, तो आप क्या संदेश देंगे कि मैं जो बच्चे फ्रेशर हैं, उनको पहले 1 या 2 महीने काम सीखना चाहिए, उसके बाद सैलरीज़ की बात करनी चाहिए? मैं बताना चाहता हूँ कि पहले जो फ्रेशर लड़का होता है या आईटीआई की हुई होती है या उसके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, तो उसको पहले अपने काम की तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर जब तक उसने काम नहीं आएगा और काम को पकड़ नहीं लेगा, अगर वो पकड़ लेता है काम को, तो मुँह-माँगी पेमेंट माँग सकता है वो मालिक से, मालिक खुश होकर उसको दे सकता है। हुँ, हुँ। अगर उसको कुछ किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है, तो उसको काम सीखना ही पड़ेगा। हुँ। परंतु आप देखते हैं ना कि हमारे युवा, चाहे हम आईटीआई की बात करें, डिप्लोमा की बात करें, इंजीनियरिंग की बात करें, हम बाहर के क्षेत्रों में ये देखते हैं कि इवन बीटेक बच्चे, एमबीए बच्चे क्रेडिट कार्ड्स बाहर बेच रहे हैं, जो कि उनकी स्ट्रीम ही नहीं होती है। तो अपनी फील्ड को छोड़ के वो गलत फील्ड ज़्यादातर चूज़ कर लेते हैं। तो आप क्या संदेश देंगे उन युवाओं को कि अपनी स्ट्रीम में ही काम करें, और नौकरियों की आने वाले समय में आपके द्वारा और कितनी संभावनाएँ जो हैं आपके क्षेत्रों में? मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखो मेरे लिंक जहाँ जहाँ तक है, जितना मैं कर सकता हूँ, जितनी मेरी योग्यता है, जितने मेरे लिंक हैं, मैं वहाँ तक ही कर सकता हूँ। अगर जॉब की बात है तो हमारे पास रोज़ के 2-4 ऐसी वैकेंसियाँ रोज़ आती हैं। हुँ। 2 वैकेंसियाँ रोज़ आती हैं, मैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी डाल देता हूँ। मेरे को कॉल भी आती हैं कि हमें नौकरी की ज़रूरत है। अब जिसकी वैकेंसी मेरे पास होती है, मैं उसी का उनको रिज़्यूम मँगवा के उनको नौकरियाँ दिला देता हूँ। अच्छा, एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है, मैं सीधे से पूछूँगा। ज़्यादातर यही देखा गया है, चाहे हम औरों की बात करें, एक प्लेसमेंट सर्विसेज़ के नाम पे लोग बदनाम बहुत ज़्यादा कर देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। आपकी बात नहीं मैं कर रहा हूँ। हाँ जी। तो एक ये हमारे चैनल के माध्यम से बता दीजिए कि ये जो आप, मतलब ठीक है, आपके थ्रू कोई हेल्प आता है, तो क्या हाँ। आप इसके चार्जेज़ वग़ैरह नहीं, कुछ कोई इसके इम्प्लीमेंट? कोई चार्जेज़ नहीं होते। अब मेरा काम सिर्फ़ यही होता है कि मैंने उस बंदे को जो मालिक है उस तक मिलाना और उसको जॉब दिलाना। मालिक से मेरी बात होती है पहले कि मैंने लड़का भेजा है, ये लड़का काम करने वाला है, ये कैसे काम करेगा आपने हैंडल करना है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो रखना, नहीं अच्छा लगेगा तो वो भी बताना मुझे, ठीक है? तो वो उस लड़के और जो मालिक के बीच में बात होती है, वो खुद डिसाइड करते हैं कि ये वो खुद काबिलियत खुद है। डिसाइड। अच्छा, हाँ। आपका मैं ये देखता हूँ कि यहाँ पे आपने इलेक्ट्रिकल की खुद शॉप्स डाली है, हाँ। तो इसमें क्या स्कोप क्या है फ्यूचर की, अगर हम बात करें इसमें मेरे इलेक्ट्रिक? पास लड़के आते हैं, काम नहीं, सीखते हैं। स्कोप क्या है आगे आने वाले समय में, क्योंकि वायरिंग का काम ज़्यादातर हाँ, हाँ। ज़रूरत पड़ ही जाती है, हुँ, तो हुँ। आगे आने वाले समय में कैसे देखते हैं आप इस फ़ील्ड को? ये बहुत अच्छी फ़ील्ड है। मैं हर लड़के से यही कहना चाहता हूँ कि वो अपनी टेक्निकल कोई भी टेक्निकल स्किल को। स्किल को हुँ, अपनाएँ, बर्बाद ना करें। बर्बाद ना करें। अपनाएँ उसको यानी कि टेक्निकल काम सीखें। हुँ, नौकरियाँ सरकारी नौकरियाँ कहाँ मिलती है? बड़ी कम मिलती है। हुँ। तो उसको टेक्निकल काम हाथों से जितना काम करेगा, तो बहुत अच्छा है। यानी कि हाथों का काम कहीं भी आज़माया जा सकता है और कहीं भी कर सकता है। वो भूखा नहीं मर सकता। तो यही कहना चाहता हूँ युवाओं से कि एक बार मुझसे मिलें। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा। तो मुझसे मिलें, जो बेरोज़गार युवा हैं, मैं उनको चलिए, नौकरी ये तो हो गया आपका बेरोज़गार युवाओं को मिले। मानिक शाह जी, आप काफ़ी क्षेत्र में एक्टिव रहते हो। एक चीज़ ज़रा बताओ, ये नशे-नुशे का जो कारोबार चला है, पूरे हिमाचल में चला है, सरकाघाट भी कहीं पीछे नहीं रहा है। हुँ। इसके बारे में कुछ काम-धंधा करते हैं आप? नहीं, इसके बारे में नहीं, मुझे तो काम-धंधा नहीं, मतलब उन बच्चों को भी कुछ बोलते हो कि खेल-कूदों में एक्टिविटीज़ नहीं, लगाओगे वो कुछ? पहले मैंने इंटरव्यू दिए हैं हाँ। उनको, हुँ, हुँ। तो उनके मैंने यही बोला है उन सभी बच्चों को कि नशे से दूर रहें। मेरा कहना तो सिर्फ़ यहीं तक बनता नहीं, है। तो काम तो आपको भी करना चाहिए ना, कि नशे से दूर रहने आपको कैंप ऑर्गेनाइज़ करने चाहिए, उनको खेल-कूद में लगाना चाहिए। कहीं न कहीं ज़िम्मेवारी तो आपकी भी बनती है अब ना? देखो जी ऐसा होता है ना, अब मैं स्पेशल ढूँढने तो जाऊँगा नहीं कि ये लड़का नशा करता है, हाँ। कि ये पर फिर मैं भी उसी आपसे के पीछे सहायता चाहिए होगी, नहीं करोगे सहायता आप? हाँ, सहायता के लिए मैं हूँ मगर मुझे अब बोले कि यार वहाँ पर नशे वाले हैं, ये उनके पीछे घूमो, इतना टाइम मेरे पास होता नहीं है और ना मैं उनके साथ घूम सकता और हाँ, उनकी कोई हेल्प चाहिए हो, कोई नशे से दूर रहना चाहिए हो नशे से दूर करना चाहिए हो, तो एक आपने भावला में नशा मुक्ति केंद्र बनाया है यहाँ पर, वो भी मेरे फ्रेंड है। अगर उनको ऐसा कोई ऐसा लड़का है नशा छुड़वाने वाला या नशा करने वाला है,
तो वो मुझे भी संपर्क करें, मेरा फ्रेंड है नशा मुक्ति केंद्र में, उनसे संपर्क करवा के वहीं एडजस्टमेंट करवा सकता हूँ मैं उनकी। तो चलिए मानिक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ मानिक शाह जी, समाज सेवा में भी काफ़ी आगे रहते हैं और इन्होंने कहीं न कहीं ये कहा कि हम जो हैं समाज सेवा ही करते हैं। तो जितने तमाम युवा सरकाघाट के इलाके के, चाहे वो आईटीआई की है, इलेक्ट्रीशियन की है, प्लम्बिंग की है, किसी भी तरह की नौकरी के लिए ज़रूर संपर्क करें, ताकि ये आपको एक अच्छा, एक सुनहरा भविष्य की ओर जो है आप अग्रसर रहें। तब तक आप जुड़े रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के लिए।